हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, देखिए, कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में एक तो होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है वर्टिकल, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में टू लाइंस होती हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं वो, ठीक है। एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल, और ओरिजिन भी होता है उसमें, ठीक है। दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कार्टेशियन सिस्टम के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, नंबर सिस्टम में आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। नंबर लाइन क्या होती है, लाइन पे जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दे वो हमारी नंबर लाइन होती है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे जो हमारा डिस्टेंस होता है इन नंबर्स का, वो कितना होता है, 1 यूनिट डिस्टेंस। देखिए 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। 2, 3 के बीच में 1 यूनिट का है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे ये नेगेटिव नंबर्स हैं इनमें भी कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि जो इसमें हम डिस्टेंस लेते हैं, ओरिजिन से जो हम डिस्टेंस लेके चलते हैं वो कितना होता है, इक्वल रहता है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। ऐसा नहीं है कि ऐसे 1 को हम यहाँ ले लें और 2 को ये ले लें, ठीक है। नो, इक्वल डिस्टेंस लेंगे हम, ठीक है। तो 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। होती है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होती है हमारी नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और जहां से हम डिस्टेंस की शुरुआत करते हैं जिस पॉइंट से, वो क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे जो इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए ये हमारे पास 2 लाइन है, अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कौन सा एंगल बनेगा हमारा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और यही लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। जब हमारी जो 2 लाइंस है वो क्या बना दे, 90 डिग्री का एंगल बना दे, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करें, वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइंस जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। देखिए इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं और इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, ठीक है। ये जो हमारे तीनों हैं फिगर, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर लाइंस के हैं। इसमें हमारे पास ये जो 2 लाइंस हैं ये कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री के एंगल पे। इट मीन्स ये लाइंस कैसी हो गई हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। सिमिलरली ये 2 लाइंस भी क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। इट मीन्स वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। और ये भी हमारी कैसी लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम इन 2 लाइंस को चूज करते हैं प्लेन पे लोकेट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, 1 लाइन हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एंड अदर विल बी वर्टिकल। इन 2 लाइंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। वर्टिकल लाइन देखते हैं, ये हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन होता है, y से y डैश हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है। जो हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है वो क्या होती है, वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं। देखिए स्लीपिंग लाइन जो होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, x से x डैश तक लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। इस तरफ हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन और यहाँ हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल में देखिए, ऊपर की तरफ जो है हमारे कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जो नीचे की तरफ है वो कैसे नंबर है, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को हमने कंबाइन किया है, और कंबाइन हम कैसे करेंगे, जो इनके जीरोज हैं, इट मीन्स जो इनका ओरिजिन है वो एक दूसरे को क्रॉस करे, ठीक है। अब देखिए इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, ये कौन सी लाइन है, x से x डैश, और ये क्या है हमारी y से y डैश, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, और ये हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, और हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, और क्या बोलेंगे हम इसको, ऑर्डिनेट। जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं इट मीन्स हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइंस की बात करेंगे, वर्टिकल की भी और हॉरिजॉन्टल की भी, ठीक है। लेकिन जब हम एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा की बात करेंगे इट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, या फिर वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट की बात करेंगे इट मीन्स हम वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये एक्स से एक्स डैश और वाई से वाई डैश एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमारी ओ एक्स डायरेक्शन है वो कैसी डायरेक्शन है, हमारी
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो हमारी O से x डैश वाली डायरेक्शन है वो कैसी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है इसलिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है इसलिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है। ठीक है, सिमिलरली हमारी O से y क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और O से y डैश क्या है, हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जो हम एक्सिस लिख रहे हैं ए एक्स ई एक्स, और यहाँ पे हमने लिखा है ए एक्स आई एक्स। ठीक है, ये जो है इसकी प्लूरल फॉर्म है ए एक्स ई एक्स, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइंस की बात कर रहे हैं। और जब हम एक्स एक्सिस यानी कि आई लगा दें यहाँ पे, इट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल, और अगर वाई एक्सिस की बात करें इट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जो बात की थी कार्टेशियन सिस्टम की, कि उसमें दो लाइंस होती है, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। ये किस पे शो होता है, एक प्लेन पे। अब देखिए इन एक्सिस ने यानी कि इन लाइंस ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट्स में। ठीक है, वो कौन सा है, देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, और इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। इट मीन्स ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, हम ऐसे मूव करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, देन फिर ये आता है सेकंड, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो हमारा प्लेन है उसके अंदर क्या क्या है, उसमें एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और साथ में किसको कंसिस्ट कर रहा है, वो क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो प्लेन है इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए इट मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा ओरिजिन होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, देखिए इसके पास 0 डिस्टेंस होता है दोनों एक्सिस में, इसलिए जो इसका एब्सिसा यानी कि जो एक्स एक्सिस होता है और जो ऑर्डिनेट यानी कि जो वाई एक्सिस होता है, दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके, 0। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें एक्स एक्सिस भी हो वाई एक्सिस भी हो, और उसको हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर में मैंने बताया था जो ऑर्डर्ड में लिखा हो इट मीन्स देखिए ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसा लिखा होगा, यहाँ पे जो हमारा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस लिखा होगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम ऑर्डर्ड में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पहले आएगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा ब्रैकेट में बाद में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सिस बताने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का। अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, हमारा 3 है, और वाई कितना है, हमारा 2 है। ठीक है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट है वो सारे कैसे नंबर है हमारे, पॉजिटिव, और जो y के हैं वो भी कैसे हैं, पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पे जो हम x एक्सिस के हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे वो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव, और जो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, देखिए फर्स्ट हम किसको लिखते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, और सेकंड हम किसको लिखेंगे, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को। ठीक है, अब एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे नंबर है हमारे यहाँ पे, नेगेटिव है। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो नंबर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और जो सेकंड है वो कैसा होगा, देखिए वाई एक्सिस हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स सेकंड वाले हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हम पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को देखेंगे। अब एक्स एक्सिस में यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर है, इट मीन्स यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे फर्स्ट, और सेकंड देखिए यहाँ पे हम वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। यहाँ पे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी कैसे है, नेगेटिव है, इट मीन्स इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होंगे हमारे, नेगेटिव नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट। अब एक्स एक्सिस के यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे, और यहाँ पे कैसे हैं, वाई एक्सिस के नेगेटिव है, इट मीन्स सेकंड में कैसे आएंगे हमारे, नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाला हमारा नेगेटिव होता है, सेकंड पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा फर्स्ट पॉजिटिव होता है और सेकंड नेगेटिव होता है। ठीक है, एक बार चैप्टर का क्विक रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए प्लेन पे हमें क्या चाहिए होता है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं,
एक क्या होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, जो स्लीपिंग लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, ये दो लाइंस होती हैं। इट मीन्स ये क्या है हमारा प्लेन है। ठीक है, क्योंकि प्लेन में क्या होती है परपेंडिकुलर लाइंस 2, ठीक है, और 1 क्या होती है हॉरिजॉन्टल और 1 होती है वर्टिकल। ठीक है, और उस प्लेन को हम क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, और फिर एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये दोनों लाइंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे हम। एक्स टू एक्स डैश यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और y टू y डैश जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको बोलेंगे हम y एक्सिस। इसमें आप ध्यान रखिएगा ये कैसी डायरेक्शन है हमारी पॉजिटिव x एक्सिस की, ये कैसी है नेगेटिव x एक्सिस की, ये हमारी है पॉजिटिव y एक्सिस की, और ये हमारी है नेगेटिव y एक्सिस की। क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 4 पार्ट्स में। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे नहीं चलेंगे कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, नो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्सिस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस हमारी मिल रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब देखिए y एक्सिस के इस पॉइंट से इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको एब्सिसा भी बोलेंगे। और जो डिस्टेंस है हमारा x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यानी कि देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर एब्सिसा का कोई पॉइंट हमारे पास मान लीजिए x है और ऑर्डिनेट का हमारे पास कोई पॉइंट है y, इट मीन्स इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड में लिखेंगे। फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और सेकंड हमारा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। इट मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में x y। ठीक है,